Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on chapter number 5 of your book, and this chapter is related to safety. Safety. Yes, safety. What do you mean by safety? So here we will discuss, I will give you a little bit summary of this chapter. Okay, so that's why when we read this chapter, it's become easier for you. Okay, just in this class, we will see first of all safety measures that we have to follow on roads. सबसे पहले roads पे कौन कौन से safety precautions हमने ले लिए. Okay, उसके बाद आपको कुछ चोट लग जाए, ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए. चोट लग जाए मीन्स आपको कट लग गया, आपको फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए. आपको नोज से ब्लीडिंग हो रही है, आपको क्या करना चाहिए. आपको किसी डॉग ने बाइट कर लिया, किसी एनिमल्स ने बाइट कर लिया, आपको क्या करना चाहिए. ठीक है, और फिर आप देखोगे फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें फर्स्ट एड में रखनी चाहिए. मतलब ये क्लास सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें डे टू डे में बहुत होती है. किसी को लग गई, किसी को चोट लग गई, किसी को मोच आ गई, किसी को फ्रैक्चर आ गया, है ना, किसी को कट लग गया, किसी को नोज में से ब्लीडिंग हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए. अगर आप ये चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करना इजी हो जाएगा. ठीक है, आप घबराएंगे नहीं, आपको पता होगा. ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो फिर ये सारी चीजें सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा. ओके, चलिए तो फिर चलिए इस सुंदर सी क्लास को, एक सुंदर से चैप्टर को जल्दी से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या नया हम देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. दिस इज चैप्टर नंबर 5. नेम ऑफ चैप्टर इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, so accident happens suddenly and cause physical injury. Of course, accident कोई हमें बता के तो होते नहीं है और बहुत ज्यादा इंजरी होती है. आपने देखे होंगे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लेन में क्रैश हो जाते हैं. आज के टाइम पे तो कहीं पे भी सेफ नहीं है ना. So they usually happen when we are careless. एक्सीडेंट तभी होते हैं जब हम लोग केयरलेस होते हैं. हम फोन पे बात करके गाड़ी चला रहे हैं, हम ईयरफोन लगा के आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, होगा ही एक्सीडेंट. तो बहुत ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों ने जब भी आप रोड पे हो तो. ठीक है, सो वी मस्ट बी केयरफुल एट होम, एट स्कूल, एट प्लेग्राउंड्स एंड ऑन द रोड्स. आपको हर जगह सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ ही काम करना है. मोस्ट एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल. ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं अगर हम केयरफुल है, हम सावधान है. ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एड क्या है बच्चा. फर्स्ट एड, फर्स्ट मीन्स पहले जो हेल्प दी जाए वो होती है. सो द टर्म फर्स्ट एड इंप्लाइज टू फर्स्ट हेल्प गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन बिफोर ही इज टेकन टू अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल जाने से पहले जो आप हेल्प करते हैं किसी की, उसको कहते हैं फर्स्ट एड. ओके, जैसे किसी को चोट लग गई, डॉक्टर के पास तो बाद में जाओगे, उस चोट को आप साफ करके पट्टी बांध दोगे, ये है फर्स्ट एड दिया आपने उसको. क्या दिया? फर्स्ट एड. अभी आपको नहीं पता वो चोट कितनी गहरी लगी है, उसके अंदर से बोन फ्रैक्चर हो गई कि उसका मांस फट गया, कुछ नहीं पता. आपको चोट लगी, आपने उसको साफ किया, आपने उसको पट्टी बांधी, एटलीस्ट खून रुक जाए, ये है फर्स्ट एड दिया आपने उसको. क्या दिया? द फर्स्ट एड टू बी गिवन फॉर डिफरेंट बोन्स और अदर एक्सीडेंट इन डिफरेंट. लेट अस सी फर्स्ट एड कौन कौन सा सिचुएशंस में दिया जाता है. चलिए अभी हम आगे देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पे कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने लेनी चाहिए. और ये कुछ आप सिंबल्स अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे. ये सिंबल्स आपने रोड में हर जगह देखे, बट शायद कुछ लोगों को इसका मतलब पता होगा और कुछ नहीं, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है. नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज आप इस क्लास में इसलिए तो आए हो कि आप ये सब जान सको. तो लेट्स सी. Safety on the road is more important than ever because of rapid increase in the number of vehicles. आज के टाइम पे सेफ्टी आपको रोड पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Being careless on the road can lead to serious accidents.
That is why safety on the road is very important. आज के टाइम पे रोड पे सेफ्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. There are many signs that we see on the road that help in reducing the risk of accident. Means अगर आपने इन साइंस को फॉलो किया तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स रुक सकते हैं. ठीक है. They also help to regulate traffic. These signs are called traffic signs or road signs. इनको हम ट्रैफिक साइंस और रोड साइंस भी कहते हैं. रोड साइंस यूज पिक्चर्स एंड सिंबल्स. रोड साइंस में बेटा पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज किया जाता है. इंपॉर्टेंट. रोड साइन में कभी भी कुछ लिखा नहीं होगा, वहां पिक्चर बनी होगी, समझे, या फिर कोई सिंबल बना होगा. वी मस्ट रीड एंड फॉलो द रोड साइन फॉर द सेफ्टी. आपको ये रोड साइंस को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको अपनी सेफ्टी ज्यादा प्यारी है तो. अब ये कुछ रोड साइन है, जैसे हमें देख के ही पता लग रहा है कोई हॉर्न को क्रॉस किया हुआ, मीन्स आपने हॉर्न नहीं बजाना. यहाँ पे टी में क्रॉस किया हुआ मीन्स यहाँ पे आपने पार्किंग नहीं करनी. ऐसा सिंबल बना है, या तो ये क्रॉसिंग का बना है, जेब्रा क्रॉसिंग के टाइम का है ना. अब ये सिंबल है, ये वन वे, ये तो लिखा ही है ना. यहाँ पे लिखा है कि रेलवे ट्रैक है आगे, है ना. इस तरीके से ये सिंबल्स होते हैं. अभी हम देखेंगे कौन कौन से सिंबल्स होते हैं. चलिए, सबसे पहले वॉच द सिग्नल ऑन द ट्रैफिक लाइट और द ट्रैफिक पुलिसमैन केयरफुली एंड ऑलवेज फॉलो इट. आप लोगों ने बेटा ट्रैफिक लाइट्स को बहुत जरूर और बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करना है. मैंने खुद देखा है कि ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करते हुए बहुत एक्सीडेंट होते हैं. क्या? सो ट्रैफिक लाइट्स हमको पता है 3 टाइप की होती है, रेड, येलो एंड ग्रीन. इनको फॉलो करना है आपने. ठीक है. नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. या तो फुटपाथ पे या तो लेफ्ट साइड रोड पे आपने वॉक करना है, मीन्स चलना है तो. ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट इन द कार. कार में आपने सीट बेल्ट को पहनना बहुत जरूरी है. ऑलवेज वेयर हेलमेट्स व्हाइल राइडिंग ऑन अ स्कूटर और मोटरसाइकिल. सो मोटरसाइकिल या फिर आपने स्कूटर पे हेलमेट जरूर पहनना है. आपने देखा आज के टाइम पे अगर सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं पहनते हो तो चालान कटता है. वो आपकी सेफ्टी के लिए ही है. तो अगर आप लोग अपने पापा मम्मी के साथ जाते हो, अगर उन्होंने ये सब चीजें नहीं पहनी है, सीट बेल्ट या फिर हेलमेट, तो आप बताइए उनको कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, इसको पहनिए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग है सेफ्टी फॉर वॉन्स एंड कट्स. आपको कट या कोई घाव हो जाता है, सो आपने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है. लेट्स सी. ये देखो इस तरीके से हो जाती है, आपको चोट लग जाती है तो आपको पट्टी बैंडेज बांधते हो आप लोग, है ना. सो इन केस ऑफ कट्स एंड वॉन्स, जर्म्स कैन एंटर थ्रू देम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट वॉन्स इमीडिएटली. आपको कोई कट लग गया, इसलिए इसको कवर फटाफट क्यों करते हैं, ताकि जर्म्स उसके अंदर ना जाए. ठीक है. इसलिए आपको डिटोल विटोल लगा के कवर कर देते हैं. सबसे पहले किस तरीके से करना है. फर्स्ट सी, वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन. सबसे पहले आप अपना हाथ वॉश करिए. ठीक है. सेकेंड, इफ वॉन्ड और कट इज स्मॉल, वॉश इट विद वाटर एंड सोप एंड ड्राई इट विद कॉटन क्लॉथ. छोटा मोटा है तो उसको पहले वॉश करिए और कॉटन क्लॉथ से उसको साफ करिए. देन अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम. फिर उसके बाद कुछ क्रीम वगैरह आपके पास है वो लगा सकते. फॉर डीप वोन्स और कट, अगर कट बहुत डीप है, फर्स्ट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग. सबसे पहले ब्लीडिंग रोकिए बाय प्रेसिंग डाउन ओवर द वोंड और कट विद द पैड ऑफ अ क्लीन कॉटन और क्लॉथ और कॉटन. प्रेस इट अंटिल द ब्लीडिंग इज स्टॉप. ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेनफुल जरूर होगा कि उसकी ब्लीडिंग पहले आपको स्टॉप करवानी है. Then cover the injured part with a bandage. तब आप उसको कवर करिए. A tourniquet can be used. This is a bandage tightly tied over the wounds to stop bleeding. Next, if a bleeding does not stop, use a white strip of cloth to wrap the wound and leave it till the doctor arrives. Of course, कुछ भी नहीं, कोई पट्टी वट्टी से रुक रही, कपड़ा लीजिए और बांध दीजिए उधर. Okay? When the bleeding stop, apply antiseptic cream and bandage over it. जैसे ही खून रुक जाए उसके बाद आप बैंडेज या फिर कुछ क्रीम लगा सकते हैं. ठीक है. आगे, सेफ्टी फॉर नोज ब्लीडिंग. अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है, देखते नोज में से खून आ जाता है. आप लोगों के स्कूल में भी ऐसे बच्चों के नोज में से खून आ जाता है. लेट्स सी उस टाइम आपको क्या करना है. इन हॉट समर डेज, नोज ब्लीडिंग ऑकर क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन चिल्ड्रंस में ज्यादातर नाक से खून आना बहुत नॉर्मल है, एंड ये नॉर्मल है भी. ओके. To stop nose bleeding, we should follow these safety rules. आपको ये safety rules को follow करना है. First one, lay down the patient upright in a comfortable position. Like ऊपर ऐसे करके, सिर ऊपर करके आपने रखना है उसको. ठीक है. Second, press the nose with full pressure. Nose को ऐसे pressure के साथ press करके रखिए. Press the nose with full pressure.
कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज और द हेड। हेड पे या तो गीला कपड़ा रख दीजिए या नोज पे, कोशिश करिए हेड पे आप आइस या कोई गीला कपड़ा रख दीजिए। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड डू नॉट ब्लो द नोज। नोज को मत खोलिए, मुंह से सांस लीजिए, उसको बोलिए। नेक्स्ट, इफ द ब्लीडिंग हैवली कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर ज्यादा ही नाक से खून आ गया, कहीं ऐसा उसको नाक में चोट लगी हो और आप तब तक वो करने में लगे हुए हो, सीधा डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को तो बुलाना ही है, पर तब तक आप ये कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो कि उसको ऊपर करके बैठो, सिर पे कपड़ा रख दो ठंडा, है ना। कोई गर्मी से बहुत हो जाता है कि सिर गर्म हो जाता है तो खून आने लग जाता है आपकी नाक से, ठीक है। चलिए, अब अगर मोच आ जाए तो आपने क्या करना है, स्प्रेन आ जाए तो आपने क्या करना है। सो व्हेन द टिश्यूज राउंड और जॉइंट गेट टॉर्न वी कैन अप्लाई स्प्रेन। फॉर मोच आ जाती है ना, तब क्या होता है, आपका सूजन हो जाती है। Sprain cause swelling and sometimes discolorations of the skin. They are very painful. Of course, जब मोच आ जाती है तो कितना पेनफुल होता है, कितना दर्द होता है ना। आप चल भी नहीं पाते। सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई आइस पैक और आइस क्यूब ऑन द इंजर्ड जॉइंट टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स। जब तक स्वेलिंग नहीं रुक जाती आप आइस पैक लगाइए उस पर, उससे आपको आराम मिलेगा। चलिए, अब फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो सबको पता है, ये देखो, ये ऐसे हाथ तोड़ के बैठ जाते हो आप लोग भी ना, जब गेम्स में खेलते खेलते, फुटबॉल खेलते खेलते बड़े हाथ टूटते हैं, है ना। सो व्हेन अ बोन इन द बॉडी ब्रेक्स इट इज नोन एज फ्रैक्चर। जब आपकी बोन ब्रेक हो गई, आपकी, हमने बोन्स पढ़ी अपने फर्स्ट चैप्टर में, जब आपकी बोन ब्रेक हो जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है। द फ्रैक्चर बोन कॉज अ लॉट ऑफ पेन, द इफेक्टेड एरिया स्वेल्स अप। ऑफ कोर्स, तब आपको बिल्कुल ऐसे बोन को हील अप होने के लिए एक ही पोजीशन में आपको बोलते हैं 1 वीक का प्लास्टर लग गया, है ना। तब आप पूरा दिन हाथ ऐसे करके घूमते रहते हैं, ये है प्लास्टर, जब बोन डैमेज हो गई है आपकी। अब फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जब हो जाए तो फर्स्ट एड क्या देना है, लेट्स सी। यू कैन नॉट ट्रीट अ फ्रैक्चर ऑन योर ओन। ऑफ कोर्स, किसी को फ्रैक्चर हो गया तो आप ठीक नहीं कर सकते उसको। द only first aid you can give to ensure that the fracture part is not moved. Of course, किसी को फ्रैक्चर हो गया है, सो आपने उसको बोलना है बस ऐसे ही करके रखो, हिलना नहीं चाहिए वो पार्ट आपका, बिल्कुल स्टैचू पोजीशन में रखना है आपने, ठीक है। Take the magazine, a piece of cupboard or a wood or a pillow, tie it around the injured part. Of course, कोई पिलो को या फिर कुछ भी ऐसी कोई हार्ड चीज को, ताकि वो पार्ट हिल ना सके, और उस पिलो विलो को उसमें ऐसे बांध दो ताकि वो पार्ट मूव ना करे। दिस विल एक्ट लाइक अ स्टंट की तरह, मीन्स आपका स्प्लिट की तरह, मीन्स कि आपका वो हाथ एकदम हिले ना। सिर्फ आप ये कर सकते हो, उसके बाद आप बुला लीजिए डॉक्टर को, कि आप तो डॉक्टर हो नहीं, है ना। आप क्या पता उसका हाथ जो फ्रैक्चर ना भी हुआ हो, आपकी ये मेडिकेशंस की वजह से या फिर ट्रीटमेंट की वजह से शायद फ्रैक्चर हो भी जाए उसको। सो आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, सेफ्टी फॉर बोन्स। अगर जल जाए आपका हाथ फिर क्या करना है ना। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होती है, माइनर बर्न है उसको, या मेजर बर्न है, या सीवियर बर्न है ना। बर्न मीन्स जल जाना। तो आपने क्या क्या करना है, लेट्स सी। सबसे पहले माइनर बर्न मीन्स हल्का फुल्का जैसे लग जाता है ना, जैसे आप खाना वाना बनाते हो, छींट वीट लग गई, है ना, तब आपने क्या करना है। सो माइनर बर्न के केसेस में क्या करना है, इफ यू it can be treated at home by applying ice cubes or washing with a cold water so that the patient will get some relief from burning sensation. Of course, अगर आपको छोटा मोटा छींट वीट आई है, छोटा मोटा बर्न हुआ है, सबसे पहले ठंडे पानी में हाथ डाल दीजिए। जहां पे भी आपकी वो छींट आई है, गरम गरम कुछ आया है, उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए। आप पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा विद वाटर कैन बी अप्लाइड ऑन द बर्न सर्फेस टू मेक देम surface cool. एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाई ऑन द बर्न। ऑफ कोर्स, एंटीसेप्टिक क्रीम भी आप लगा सकते हैं अपने उस एरिया में, या फिर आप बेकिंग सोडा का पेस्ट भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सीधा ठंडे पानी में हाथ डाल दिया, इट्स एनफ, ज्यादातर तो वही सॉल्व हो जाता है। अगर कोई सीवियर बर्न है कि एकदम जल गया है ना, तो क्या करना चाहिए। सो इन सीवियर बर्न ब्लिस्टर्स आर ऑल्सो फॉर्म। ब्लिस्टर बन जाते हैं ऐसे गोल गोल से, वो बन जाते हैं। सो ब्लिस्टर एक्चुअली हेल्प द वोंड टू हील फास्टर। डू नॉट प्लिक्स और बर्स्ट। जो ब्लिस्टर बन गए हैं ना छोटे से गोल गोल से, उसको बर्स्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है। कवर द बर्न एरिया विद सॉफ्ट क्लीन और स्टेराइल गॉस, मीन्स जो भी आपके पास पट्टी वट्टी उससे कवर कर दो। इफ अवेलेबल टू प्रोटेक्ट दैट एरिया फ्रॉम एक्सपोजिंग टू द जर्म्स एंड डस्ट,
रश टू द डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, डॉक्टर के पास चले जाइए। अब केमिकल बर्न्स क्या होते हैं? इन केस ऑफ बर्न इज कॉज ड्यू टू द केमिकल, ऑफकोर्स किसी केमिकल की वजह से बर्न हुआ है तो क्या करना है? रिमूव एनी क्लोथ फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश द केमिकल, ऑफकोर्स पानी से उस केमिकल को वॉश कर दीजिए। कवर द अफेक्टेड एरिया विद स्टेराइड क्लोथ्स और गॉस, ऑफकोर्स बैंडेज वगैरह से वो एरिया को कवर कर लीजिए और उसके बाद डॉक्टर को बुलाइए। दैट्स इट, आपने सिर्फ इतना करना है, उसके बाद डॉक्टर की हेल्प लेनी ही लेनी है सारे केसेस में। उसके बाद हम देखते हैं फॉर फायर फाइटिंग, अगर बहुत ज्यादा आग लग जाती है तो आप क्या करना है? अ फायर कैन कॉज अ डैमेज, समटाइम फायर डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, कभी कभी फायर सब कुछ तबाह कर देती है। फायर हर चीज को मिट्टी में मिला देती है ना? सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिकल फायर्स मस्ट नेवर बीन पुट आउट यूजिंग वाटर। अगर वहां पे इलेक्ट्रिकल फायर है, मींस इलेक्ट्रिसिटी से कोई फायर लग गई और आप पानी डाल दो, आप सोच रहे हो जैसे आप बिजली की कोई काम पे पानी, बिजली की स्विचेस पे पानी डाल रहे हो या आप गीले हाथों से टच करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना। सो डोंट यूज वाटर इन दैट, ओके? सो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल क्विकली थ्रू द वाटर, ये तो हमको पता है। इलेक्ट्रिसिटी, पानी वो गुड कंडक्टर है उसके लिए, तो उससे जल्दी से पास ऑन हो जाती है। If a person comes in a contact with the water, he will get electric shock, which can be fatal. Of course, उसको electric shock लगेगा और सीधा वो बेहोश। A fire caused by electricity is put off by using sand and mud. Of course, fire को आप रोक कैसे सकते हो? sand या mud डाल के रोक सकते हो। अगर वो electricity की fire है, means electrical fire है, तो आपने पानी नहीं डालना है। ये नहीं कि हर आग में आप पानी ही डाल रहे हो। चलिए, अब अगर फायर लगी है किसी कैरोसिन स्टोव की वजह से, आपके घर में जो गैस सिलेंडर है वो फट गया, उसकी वजह से लगी है, तो आप सैंड डाल सकते हो। वाटर इज नॉट यूज टू पुट सच फायर। देख रहे हो, अगर कैरोसिन स्टोव, अगर आपका कैरोसिन का वो चूल्हा है उसमें आग लग जाए उसकी वजह से, तब भी आपने डालना है सैंड। इसलिए देखो, स्कूल्स में आपने देखा होगा एक रखे होते हैं इस तरीके से, इसमें फोटो नहीं बनी, ऐसे एक मटके से रखे होते हैं, उसमें सैंड डली होती है। वो सैंड इसी के काम आती है जब इलेक्ट्रिक शॉक या कोई कैरोसिन ऑयल का स्प्लिट हो गया है, क्योंकि उसमें आप पानी डालोगे ना वो और ज्यादा फैल जाएगी आग, इसलिए सब उसमें पानी नहीं डालते आप, उसमें मिट्टी, सैंड डालनी पड़ती है आपको, तभी आपने स्कूल्स में ऐसी सैंड देखते होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। इन केस ऑफ फायर कॉज बाय पेट्रोल, डू नॉट थ्रो वाटर। देख रहे हो, पेट्रोल से अगर आग लगी है तो भी पानी नहीं डालना है। वाटर विल इन्फ्लेम, अब मैंने बताया ना, चाहे केरोसिन का है चाहे पेट्रोल का है, वाटर डालने से और ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, whenever clothes catch fire, whether yours or someone else, roll it her on the ground and to cover the flames quickly and pour water it. Of course, किसी कपड़े पे आग लग गई है तो पानी डाल सकते हो आप, है ना? तो आप पानी डाल सकते हो या उसको ब्लैंकेट डाल के कवर कर दो। ठीक है, अब इन केस ऑफ मेजर फायर, अगर मेजर फायर है, सीधा आपने फायर ब्रिगेडर को, फायर फाइटर्स को आपने बुला लेना है, वो ही आके आग बुझा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट्स। फायर एक्सीडेंट्स ना हो तो आपने कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं? लेट्स सी। फर्स्ट, डू नॉट प्ले विद फायर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कैरोसिन, पेट्रोल एंड मैच स्टिक्स। इनके साथ बिल्कुल नहीं खेलना है आपने। आप तो नहीं खेलते? गुड। सेकेंड, electrical appliances and wiring should be checked regularly for faults or breaks in the plastic covering of fire. इनको चेकअप होते रहना चाहिए, ठीक है, कि इनमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक है। थर्ड, कैरोसिन और गैस स्टोव should not be put on the floor. ऑफ कोर्स, कैरोसिन या फिर कुछ ऐसी चीजों को आपने जमीन पे नहीं ऐसे फैला देना है। ओके। नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ should not be worn while burning firecrackers or while cooking. ये इंपॉर्टेंट है। कभी खाना बना रहे हो या कभी दिवाली के टाइम पे पटाखे छुड़ा रहे हो और आपने नायलॉन के कपड़े पहने हैं, नायलॉन में हल्की सी चिंगारी से पूरी आग पकड़ लेती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली। सिंथेटिक क्लोथ्स जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गैस लीक, अगर गैस लीक हो जाती है, ऑल डोर्स एंड विंडो शुड बी ओपन। सबसे पहले विंडो डोर ओपन कर दीजिए। वन शुड नॉट स्टिक अ मैच स्टिक और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन केस ऑफ गैस लीक। ऑफ कोर्स, मैच स्टिक या फिर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्विच ऑन नहीं कर देना है। दिस विल बिकॉज इलेक्ट्रिकल स्विचेस जनरेट स्पार्क्स विच स्विचिंग ऑफ द ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है जब फायर होती है।
अब आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सेफ्टी फॉर एनिमल्स बाइट, जब एनिमल काट ले तो आपने कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सबसे पहले, एनिमल्स बाइट कैन कॉज डिजीज लाइक रेबीज। रेबीज नाम सुना है, एनिमल्स के काटने से होती है, ठीक है। द रिस्क ऑफ रेबीज इज वेरी हाई इज बिटन इज बाय द स्ट्रे डॉग, मींस स्ट्रे एनिमल्स, मोस्टली कुत्तों के काटने से ये होती है ना। In case of animal bite, wash the wound with the soap and water, apply the antiseptic cream on the wound and cover it with the clean bandage and take the patient to doctor immediately। हर लाइन में लिखा है डॉक्टर के पास लेके जाना है। सबसे पहले उस wound एरिया को साफ कर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाइए। उसके बाद इन केस ऑफ स्नेक बाइट, स्नेक ने जब काटा है तब क्या करना है। इन केस ऑफ वेनोरस स्नेक बाइट which is very painful, first aid is different. Tie a tight band just above the bite to stop the flow of poison through the blood. Of course, उसको यहाँ पे जैसे ब्लड ने, यहाँ पे जैसे सांप ने काटा, उसके ऊपर बांध दीजिए ताकि पूरी बॉडी में ना जाए वो जहर, ठीक है। Things like medicines, okay, ठीक है। पॉइजन थ्रू द ब्लड, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। ऑफ कोर्स आप सिर्फ डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं और कुछ नहीं होगा आपके पास। अब सेफ्टी फॉर पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी ले सकते हैं। Do you know that certain things in your house may be poisonous? Things like medicines, and insecticides, perfumes, paints, detergents, phenols, phenethylenes balls can be poisonous if we swallow. आप उसको खा जाओगे, है ना, तो ये सब आपकी बॉडी के लिए डेंजर। देखा ना, कभी किसी को बोलता है कि उन्होंने जहर पी लिया, जहर मीन्स ये सब चीजें अगर कोई खा ली तो आप सीधा मर सकते हो, ओके। Poisons can cause a person to feel dizzy, blistering lips, chest pains, fevers और headache। और अगर आपने ये सब चीजें स्वेलो कर ली, खा ली, तो आपकी डेथ हो सकती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने देखा क्या है सेफ्टी प्रिकॉशंस और किस तरीके से फर्स्ट एड्स लेनी चाहिए। I'm hoping so this chapter is totally clear to you. Yes, चलिए फिर क्वेश्चन आंसर्स तो इजी होने वाले हैं आपके लिए। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन से आपने टिक स्टार्ट करना है। सबसे पहले, द इमीडिएटली हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर अराइव इज नोन एज फर्स्ट एड। डॉक्टर के आने से पहले जो हेल्प दी जाती है तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं। सेकेंड, इन केस ऑफ कट एंड वॉन्ड्स वी शुड क्लीन द एरिया विद सोप, कॉटन सोक इन वाटर। सबसे पहले पानी से उस एरिया को साफ कर दी, उसके बाद क्रीम लगानी है। नेक्स्ट, थर्ड, अ ब्रेक इन अ बोन, बोन ब्रेक हो गई तो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया आपको, ऑप्शन ए। फोर्थ, टू गिव सपोर्ट टू अ ब्रोकन बोन वी कैन अप्लाई, क्या अप्लाई कर सकते हो, आइस पैक। नो, वी कैन गिव स्प्लिट, ओके। नेक्स्ट, डॉग्स कैरी वायरस ऑफ, डॉग्स किसका वायरस कैरी करते हैं, रेबीज। अब फिलअप देखिए, रोड साइन मेक यूज ऑफ पिक्चर्स एंड सिंबल्स, पिक्चर्स एंड सिंबल्स का यूज करते हैं रोड साइन में। सेकेंड, fill in the blank is thrown over electric fires to put off fire, क्या आपने डालना है, सैंड डालनी है अगर इलेक्ट्रिकल फायर है। थर्ड, if the cloth of a person catch fire, covered with a blanket, ब्लैंकेट से कवर करना है। एंड लास्ट, अ डिवाइस यूज्ड टू पुट ऑफ फायर इज नोन एज फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है फायर बुझाने के लिए। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, रोड साइंस आर मीन ओनली फॉर बस ड्राइवर, बिल्कुल गलत, सिर्फ बस ड्राइवर के लिए थोड़ी ना, सबके लिए है। नेक्स्ट, वी शुड थ्रो वाटर इन केस ऑफ केरोसिन और पेट्रोल, अरे भाई गलत बोल दिया, इससे तो और ज्यादा आग लग जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्स कैन कॉज फायर, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिकल फॉल्स की वजह से फायर हो सकती है। नेक्स्ट, बर्न एंड फ्रैक्चर शुड बी वॉश फर्स्ट विद वार्म वाटर, बर्न एंड फ्रैक्चर को आपने वॉश करना है। देखो कहाँ लिखा है बर्न एंड फ्रैक्चर, बर्न हमें कहाँ हुआ था, ये देखो आपने क्या करना है, कोल्ड वाटर से वॉश करना है, देखा था ना हमने बर्न के केसेस में। या दिस इज करेक्ट, सो फोर्थ वन इज करेक्ट, ओके, सो वी विल राइट करेक्ट। फिफ्थ वन, फायर फाइटर्स यूजुअली पुट आउट फायर्स यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही, फायर फाइटर्स फायर बुझाने का काम करते हैं। एनिमल्स बाइट कैन कॉज डेडली डिजीजेस नोन एज रेबीज, बिल्कुल सही बात। अब है गिव रीजन, we should not throw water on petrol, yes we should not throw water on petrol because water will increase the fire. We should put sand instead of water. Use of fire extinguisher, of course the fire extinguisher will blow off the fire, okay। चलिए अब कुछ
Question answer. What are road signs? So in road sign, it is the pictures and symbols are there. It is known as road sign. How it is helpful? It is helpful to walk, to drive on the road. Okay, these signs are helpful. Okay, to know the directions, to know the things that are important for us while driving our vehicles. So road signs are helpful. Next, what is first aid? The first aid is given before the arrival of a doctor. The first instant help, जो सबसे पहली हेल्प दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले, इसको फर्स्ट एड बोलते हैं. और इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इट इज so much important. Okay, next, how would you help someone with burn? बर्न से कैसे हेल्प कर सकते हो? किसी को बर्न हुआ, आप सबसे पहले उसको कोल्ड वाटर में डिप करिए, आइस पैक लगा सकते हैं, है ना, उस एरिया को साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम से आप साफ कर सकते हैं, है ना, ये सब अभी हमने देखा. अब ये तो बता ही सकते हैं, हाउ वुड यू हेल्प अ पर्सन हुज क्लोथ हैज कॉट फायर? सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको पानी से बुझानी है आग. अगर किसी को कपड़ों पे आग लगती है, या उसको ब्लैंकेट उड़ा देना है, ताकि ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीजन रुक जाए, क्योंकि ऑक्सीजन आग को बढ़ाती है. तो आपने ऑक्सीजन को स्टॉप करना है, चाहे आप पानी डाल के करो, चाहे आप ब्लैंकेट डाल के. Next, why are fires due to electric faults never put on using water? क्योंकि वाटर से जो फायर लगी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से फायर है. चलिए, अब कुछ हम बोलते हैं सेफ एंड अनसेफ चीजें आपने बतानी है. सेफ के सामने लिखा है एस एंड अनसेफ के सामने यू लिखना है. ऑलवेज टाई सीट बेल्ट, बिल्कुल सही, ये सेफ बात है, ये सेफ है, एस लिख दिया. नेक्स्ट, नेवर वेयर हेलमेट्स, ये तो अनसेफ बता दी बात. ये तो बोलती है हेलमेट ही नहीं पहनना है while driving on two vehicles, गलत बात. Keep a safe distance, बिल्कुल सही बात, हमें सेफ डिस्टेंस पे गाड़ी चलानी चाहिए. Do not follow electric traffic lights, बिल्कुल गलत बात, ट्रैफिक लाइट्स को तो फॉलो करना है. Play with sharp object, unsafe, शार्प ऑब्जेक्ट के साथ तो खेलना ही नहीं है. नेक्स्ट, nylon and synthetic fiber should not worn during firecrackers, बिल्कुल सही बात, इट इज सेफ, है ना, अगर आप ये नहीं पहन रहे हैं तो. अब ये तो मैचिंग आप कर लोगे. बताओ ये किसका सिंबल होगा? नो हॉन्किंग, हॉर्न नहीं बजाना. नो लेफ्ट टर्न, नो यू टर्न, नो पेडिस्ट्रियन, चलने का रास्ता नहीं है आगे. ये सब सिंबल्स है जो आपने रोड पे कहीं ना कहीं देखे ही होंगे. ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग दिस चैप्टर इज totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.